बबलू शुक्ला जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, निम्नलिखित एक प्रश्न है जिसके उत्तर जानने हेतु आपका सेवक बहुत आशा उम्मीद से आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। महाराज जी, नाम जप का वो तरीका, नियम जिससे मानवीय जीवन में आ रही चिंताएं, भय, शोक नष्ट हो सके। अभी अभी पहले बैच में इसी की चर्चा आ गई है, तो आप तो पहली बात तो उसको सुन लेना, सारांश में हम आपको बता रहे हैं। नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। एक वैखरी, जैसे राधा 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 राधा, और एक मध्यमा जप रहे हैं, और एक पश्यंती, ये बहुत जोर का है। इसमें जैसे हम लिखा धा, ये हमारे सामने लिखा है राधा नाम, यही हम हृदय से उच्चारण कर रहे हैं और यही हम कान से सुन रहे हैं। राधा राधा बार बार लिख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। आप कर पा रहे हो? अभी जो नाम आपको प्रिय हो, लिखा आपने नाम, अपने दिमाग में लिखो उसे, चाहे आंख मूंदी हो चाहे आंख खोले हो, वही नाम, और बार बार वही नाम चल रहा है। वो लिखा नाम हटने ना पावे, तुम्हारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। उसी नाम की जगह देखना एक दिन रूप प्रकाशित होगा और सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्योंकि नाम इतना महान है कि भगवान भी पूरी महिमा नाम की नहीं गा सकते। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो कोई संत महात्मा शास्त्र की तो बात जाने दो, भगवान स्वयं महिमान है। तो इसलिए हम बार बार जो नाम प्रिय हो उस नाम को पहले लिखें और सुने। पश्यंती, फिर परावाणी से नाम स्वयं चलता है। उस समय फिर कोई कामना, कोई वासना नहीं रह जाती। वो तो उत्तम जीवन मुक्त महापुरुष होता है। पर हमारा प्रयास इस पे रहे कि हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है नाम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यदि हमारे दिमाग में नाम चलने लगे, दिमाग को तो समझ रहे ना, हाँ राधा लिखा हुआ है, बार बार उठते हुए, पर है बहुत कठिन, मन नहीं लगेगा, भागेगा। पर अगर इसमें लगा दिया, बार बार हटा के लगाते रहे, तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। आप देख लेना, जो पीछे प्रश्न करता थे उन्होंने कहा था 15 वर्ष से मैं जप रहा हूं, और महाराष्ट्र के थे, तुकाराम जी के परिकर के थे, 15 वर्ष से जप रहा हूं लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला। तो हम कहा, आप ये करके देखना, अगर 15 दिन में समझ में आ जाए तो हमें बताना कि 15 दिन में कैसा लगा। पर है कठिन, क्योंकि आप जहां लिखना चाहोगे वह भागेगा, वो मन बार बार भागेगा, और आपको बार बार घसीट के लाना है, बार बार लिखना है। और जहां टिकने लगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड नाम में, फिर देखना दे, ये पाप का नाश करके बहुत जल्दी आनंद प्रदान करता है। रितेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। आपके प्रवचन द्वारा पता चला कि नाम जप, संतों का समागम, भक्तों के संग की महिमा आपने बताया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा कैसे हो कि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? संत गुरुदेव, तो अभी हरि की कृपा नहीं मान रहे क्या? नहीं, आज मुझे बहुत बड़ी कृपा होगी। पहली कृपा हुई मानव देह, पहली कृपा हुई हमें जो मनुष्य शरीर मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु, अहेतु की प्यार करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, फिर उसमें हमें सत्संग दिया, फिर उसमें हमें भजन करने की भावना दी। अब हम भजन कर रहे हैं तो प्रतिपल हमारे ऊपर हरि की कृपा है। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर हम मानेंगे कि अभी हम कृपा पात्र नहीं बने। नहीं तो अगर भजन में और साधु संग मिल गया तो मुझे लगता है अब भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। तो हमें लगता है हमें भगवान की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए, और जो नाम प्रिय खूब नाम जपना चाहिए। और निरंतर संत संग का मतलब होता है रात दिन उनके पास रहना नहीं, ये भ्रम में मत रहना। संत के पास रात दिन रहना सत्संग नहीं है, उनकी बात मान लेना रात दिन सत्संग है। अच्छा, रात दिन जो हमारे पास रहते हैं रात दिन रहते हैं क्या?
अरे भाई शयन किया तो वो अपने कमरे में किया, हम अपने शयन नहीं, अपनी भी तो दिनचर्या है, भजन साधन अपना भी तो है। तो हर समय थोड़ी हमारे साथ रहते हैं। साथ का मतलब कि हर समय संत संग का मतलब जैसे हमने जो कहा, अब वो जब आप पालन करोगे तो आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेमानंद बैठे मिलेंगे। वो बाबा ने कहा था ऐसे चलना है, वो ऐसे नाम जप करना है, ऐसे पहले बाबा ध्यान आएंगे फिर वो क्रिया ध्यान आएगी। बार बार तुम्हारे तो रात दिन साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी आज्ञा पे चलने का मतलब साधु संग। पूज्य पादुड़िया बाबा ने ये कहा था, पंडित गया प्रसाद जी ने ये कहा था, अमुक संत ने ये कहा था। वो हमारे सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हर समय उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। और अगर उनकी आज्ञा का पालन न करें तो साथ रहते हुए भी संग में, तो महापुरुषों के पास रहने की बात नहीं है, महापुरुषों का संग करने की बात है। और संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। संग होता है आज्ञा पालन से। आप देखो हमारे पास बैठे हो, आप हमारे संग में अभी प्रगट में मान रहे हो, लेकिन ये संग नहीं है। जब ये बात अपने रंग में लाओगे तब संग माना जाएगा। तब आपको नजर आएगा कि हर समय प्रेमानंद आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। नहीं नजर आएगा कि आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसको दिमाग में अपने बैठे दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप देखो जब कोई बात आएगी तो आपको लगे बाबा ने कहा था, तो आएगा ना रूप सामने, तो संग हुआ ना। हाँ, आप यहां बैठे हो और हमारी बात ना मानो तो यहां संग नहीं हो रहा है, ये संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो आप करोगे, ये सतवार्ता हो रही। ध्यान दीजिए, संग अभी नहीं माना जाएगा, ये सतवार्ता है। इस सतवार्ता को जब आप स्वीकार करोगे तब सत्संग होगा। सत्संग अपने आप से होता है। आप कुसंग कर रहे हो अंदर से या सत्संग, वो आपका है। सतवार्ताएं हो रही, सत्शास्त्रों की, संतों की सतवार्ता है, लेकिन इसका संग आप करोगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप जब करोगे तब होगा सत्संग। और जब सत्संग करोगे तो वो महात्मा आपके दिमाग में होंगे जिनकी बात का संग कर रहे होंगे। चाहे देख लो, अब जब हम सोचते हैं कि उड़िया बाबा ने कहा था ऐसे से ऐसा, तो हमारे सामने उड़िया बाबा होते, हमारे सामने होते, तो ऐसे हमारी कोई बात तुम्हें याद आएगी तो तुम्हारे सामने हम होंगे। अरे यार, वो वृंदावन वाले बाबा बोले थे ना कि ऐसे से ऐसा, वो पहले आकर, अब हो रहा है संग। संग आप कर रहे हैं, सतवार्ता यहां हो रही, सत्संग तो आपके द्वारा होगा। तो मान लो कि सत्संग में जो प्राप्त वार्ता है उसको जब आप स्वीकार करते हैं तब असली साधु संग होता है, और उसी साधु संग को भगवान की कृपा कहते हैं। और वो आप बिना किसी प्रगट के भी आप कर सकते हैं। प्रगट में कितनी देर आप साथ रह सकते हैं? किसी भी संत के पास कितनी देर रह सकते हैं? और शास्त्र आज्ञा करता है रात दिन साधु संग करो। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। रात दिन साधु, तो रात दिन कोई साधु संग के संग पड़ा रहेगा क्या? भाई, साधु संग की आज्ञा का पालन करना रात दिन माना जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक कमरे में भाई पढ़े तो हम साधु संग कर रहे हैं। नहीं नहीं, साधु संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। तो समझ पा रहे हैं आप? पूरी उसमें सपोज हम इधर हम लोग सत्संग तो कर लेंगे अंदर, पर फिर कोई मतलब दुविधा आ रही है। आज जैसे प्रवचन में आया कि जो दया भाव है या सहनशीलता है जो संतों को भी दुविधा कर देते। एक हम गाइड रखते हैं अपने साथ जो हमको हर समय बताता रहता है, वो आप भी रख लो। नाम पाहरू दिवस लिसी, अले पाहरू माने पहरेदार, अंगरक्षक, वो आपको बताता जाएगा। सर्वज्ञ है नाम। यहां फंस रहे हो तुम, हटो। हर समय आप देख लो, बताता है कि नहीं बताता? परमात्मा सबके अंदर बताता है, लेकिन उसके सुन नहीं पाते। वो सुनाएगा नाम आपको और अपने आप बताएगा कि गलत हो रहा है, बहुत बुरा फंस रहे हो, बहुत बुरा जा रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं, मन के अनुसार चल देते तो बुरा हो जाता है। अगर वो बात हम मान लें तो फिर हमारा बुरा नहीं होगा। और वो बात हम तभी मान सकते जब मेरे में बल हो कि हम मन की बात ना माने। वो बल आएगा नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। नाम बल से, भजन बल से। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास भजन बल है। अगर भजन बल नहीं तो जानकारी दूसरों को सुना भर दो, अपने आचरण में नहीं उतार पाओगे। और कुछ? और महाराज जी के ये जो अभी कलयुग अभी मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि कलयुग नहीं है। कहाँ कलयुग? नहीं, कलयुग है कहाँ? अभी को आपको दिखाई दे रहा कलयुग? मतलब अज्ञानता मूढ़ता चल रही है समाज में। किसके पास? हमारे चल रही है, और कहीं थोड़ी चल रही है। भैया, चश्मा लाल तो सब लाल, चश्मा हरा तो सब हरा, और चश्मा पापी तो सब पापी, और चश्मा राम का तो सब राम, और चश्मा श्याम का तो सब श्याम।
तो हमें बदलना क्या है? अपला चश्मा बदलना है, कुछ नहीं और बदलना। अच्छा बताओ, यहां कोई कलयुग नजर आ रहा है? तो ऐसे ही हर समय आप अंदर से रहो ना, भगवान का नाम जप करें, भगवान का चिंतन कर रहे, सब में भगवत भाव करें। कलयुग है ही नहीं। आप गंदे आचरण करो, गंदी बातें सोचो, तो कलयुग तो है ही है। फिर तो भ्रष्ट ही होला। तो क्या ये और युगों में नहीं होता था क्या? अगर आप ये बात सोचो तो क्या और युगों में ये गंदी बातें नहीं होती थी क्या? सब होती थी। अब प्रमाण है ऐसा, सब होती थी भैया। आज भी सतयुग है तो अभी भी कलयुग है। बात समझना होगा। अगर हम भगवान में हैं तो सतयुग में है, और अगर हम संसार में तो कलयुग में है। ऐसा जब हम गंदी बातें सोचेंगे, गंदा चिंतन करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हम कलयुग में हैं। और भगवान का चरित्र गा रहे हैं, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दूसरों को परोपकार कर रहे हैं, सब में भगवत भाव कर रहे हैं, तो सतयुग है हमारे लिए। कोई परेशानी नहीं। परेशानी अपने मन से है। गंदा हमारा मन है और कहीं कोई पाप नहीं। हर कष्ट सह करके हम मन को ठीक कर लें, बस इस जन्म में यही बात है। हर कष्ट को नहीं, शरीर में चाहे जितना कष्ट हो, अगर मन प्रसन्न है भगवान में तो कोई कष्ट नहीं है। और चाहे जितनी सुविधा हो, मन अप्रसन्न है तो कोई सुख नहीं है। आप देख लीजिए। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए पहले एक बार इसको लड़ाना पड़ेगा नाम से। उसका जोड़ नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो कहेगा कि ये करो तो आप कहो राधा 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 राधा, फिर कहेगा नहीं राधा राधा मत बोलो, ये करो, नहीं राधा 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 राधा। ऐसे लड़ाना पड़ेगा, युद्ध चलेगा। ये इस युद्ध में नाम विजयी होगा, मन अधीन हो जाएगा, तब शांति प्राप्त होगी। वरुण चड्डा जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी इनका एक भाव था कि इनके दोस्त हैं जो वो वृंदावन, बांके बिहारी जी और गोवर्धन, बरसाना आदि की परिक्रमा करते रहते हैं समय समय पर, बट वो लोग मांस, मदिरा, मछली आदि का भी सेवन करते हैं। तो महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तीर्थ स्थलों पे धर्मार्थ कार्य करते हैं हर महीने, क्या उनको इसका पुण्य प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा, पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पुण्य तो जैसे आप देखते हो कि एक आदमी बहुत पाप कर रहा है और बहुत सफल है, हर तरह से उससे सुखी, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। अभी वर्तमान की खेती जो पाप है वो जमा हो रही है, और जब उसका पुण्य काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाएगा, तब उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या गंदे आचरण करते हैं, और ये तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ है भगवत प्रेम प्राप्त होना, दूसरों को सुख देना, एक भागवतिक स्वरूप आ जाना। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो? राक्षसी स्वभाव जब तक नहीं त्यागोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पक्का समझ लो। ये राक्षसी भाव है, इसका त्याग करने पर ही लाभ मिलेगा। ऐसा होता ना तो फिर सब छूट हो जाती। किसी क्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके नियम है। तो ये तो महापाप है, मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, जुआ, हिंसा, चोरी। अब ये भी करे और भगवान के धामों की यात्रा भी करे, तो ऐसा नहीं। महाराज जी उनको मैंने बोला कि आपके दर्शन के लिए चलो या यहाँ आ जाओ, तो वो डरते हैं। हाँ, इसीलिए मैं उनकी ना प्रवचन सुनूंगा ना उस गली में आऊंगा, क्योंकि मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी। मैं मतलब कि यूट्यूब पे भी महाराज जी को नहीं देखूंगा धोखे। मेरे साथ में मुझसे यहाँ मिल जाओ। कह रहा मैं मिलने भी नहीं आऊंगा, गली में भी नहीं जाऊंगा। कह रहा मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि नरक जाना है ना, इसलिए नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी। इन्हीं कारणों से जो है ना जीव विमुख हो जाता है, और ये कोई सहयोग नहीं देंगे। आप ध्यान रखना, आज्ञा का पालन। जैसे आप हमारे पास आए हो तो एक नियमावली से आए ना, तभी तो आप मिल पाए हो। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप धाम यात्रा कैसे करो, आप धाम यात्री बनो तो कैसे आचरण होने चाहिए, आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो कैसे आचरण होने चाहिए। आप उन सबकी धज्जियां उड़ा रहे हो ना घमंड के कारण। तो बिहारी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके बिहारी जी जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। 20 साल पहले महाराज जी मैं भी मीट मछली खाता था, लेकिन कुछ आपका फेसबुक में जोड़ा, तो जुड़ते जुड़ते क्या हुआ चमत्कार कि मैं अंडे के ठेले पे भी नहीं देखता हूँ। नहीं, गलत बात ना करे। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। और तुम्हारे दोस्तों के प्रति भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दें,
नए बच्चे हैं, सद्बुद्धि दें आज नहीं तो कल। कभी ऐसा झटका फंस गया कि मतलब कोई ऐसा प्रसंग आ गया, उनके दिमाग में चढ़ गया तो छोड़ सकते हैं। पूछते हैं छूट गया, मैंने कहा मेरा छूट गया, और मुझसे मतलब अंडे के ठेले पे भी मेरी देखने की इच्छा नहीं होती है। नहीं, और घमंड मत करना, नहीं देखने क्या फिर खाने लगोगे। माया बहुत विचित्र है कि मैं त्यागी हूं, ऐसा भी मत सोचना, कृपा से हो गया है। हाँ, आपकी कृपा से हुआ है। महाराज जी, जैसे हम अपना ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और नाम जपते हैं, और दिन में जैसे हम अपना काम करते हैं और लेकिन पूरा मन हमारा काम में रहता है, और लेकिन हम बीच बीच में नाम तो जरूर उच्चारण। नाम महाराज जी जपते हैं लेकिन पूरा मन हमारा काम में रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस काम को 8 घंटे या 10 घंटे करने के बाद भगवत समर्पित कर सकते हो। हाथ जोड़ा और हे प्रभु, 8 घंटे से जो हम ये काम कर रहे थे वो आपकी सृष्टि का कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, वो भजन ही माना जाएगा। कर्म समर्पण भगवत प्राप्ति करा देता है। कर्म समर्पण, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान को जो कर्म समर्पित कर दिए जाते हैं वो भजन बन जाते हैं। तो आप बीच बीच में नाम जप करते रहो और जो कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दो, ठीक है? इससे आपका परम मंगल होगा। और धन्यवाद, आप सब जवान भाई हमारी बात सुनते हैं और आप सतमार्ग में चलते हैं तो अच्छा है। और जो ये लोग भाग रहे हैं ना, कटिंग कर रहे हैं ना कि जाएंगे नहीं सुनेंगे नहीं, देखना, चूंकि अब किसी भी तरह से सही थोड़ा तो कनेक्शन सतमार्ग का पकड़े, सतमार्ग एक दिन ऐसी परिस्थिति लाएगा कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा और ये भगवान के मार्ग में आएंगे। हम आज तुम्हें बता रहे हैं क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरह से झांक के जब हम देखते हैं तो अगर 100 में 5% अच्छे आचरण घुसे हैं तो वो 95% को परास्त करके लाएंगे। क्योंकि अच्छे में ताकत है ना, बिहारी जी आना या गिरिराज जी आना, पर उसका सम्यक लाभ अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि डर रहे ना। देखो, डर घुसा हुआ है ना कि अगर हम सत्संग किया तो हमारा सब ये छूट जाएगा। उनको पता है सत्य में बड़ी ताकत है, वो छुड़वा देगा। तो सत्य में तो लगे ही हैं, थोड़ा तो लगे गए, कनेक्शन तो लग गया। और जिस दिन कृपा हुई बिहारी जी की, उस दिन सब छूट जाएगा। नहीं, एक दिन तो मरेगा ही शरीर, काहे को पाप कर्म करे। अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, खूब अपने पाने के लिए अच्छे 56 भोग बनते हैं। ठाकुर के भोग में नहीं लगते, 56 भोग लगते हैं। तो 10-5 भोग लगा के पा लो तो 56 भोग ठाकुर को लगते, एक से एक पदार्थ बनते। हमारे तो ब्रज क्षेत्र में बिहारी जी, गिरिराज जी या ठाकुर, हमारे ही तो ठाकुर हैं। मदन मोहन जी भी तो हमारे ही हैं। हाँ, यही से हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं। सनातन गोस्वामी जी के आराध्य देव हैं ठाकुर मदन मोहन जी। स्वतंत्र रहना चाहता था लेकिन गुरु महाराज का आदेश हुआ। हाँ, हमें लगता है कि गुरुजनों की परतंत्रता ही परम स्वतंत्रता है। नहीं, जैसे हाँ, जैसे गुरुजन रखें हमें वैसे ही रहना चाहिए। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए गुरुजनों की परतंत्रता आवश्यक है। इष्ट और गुरु की परतंत्रता ही माया मुक्त अवस्था प्रदान करती है। तो हमें गुरु आदेश में ही रहना चाहिए। गुरु आदेश जो बंधन भी प्रतीत हो तो मोक्ष है, और स्वतंत्रता में मोक्ष भी प्रतीत हो तो कहीं बंधन हो सकता है। इसलिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, गुरु प्रसन्न रहे, उनकी आज्ञा पे हम रहें जी। प्रवीण ठकराल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वामी जी, कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें कि सकाम साधना क्या होती है और ये कैसे फलीभूत होती है। किसका प्रश्न है? सकाम में 2 भाव होते हैं। एक होता है संकट निवृत्ति की कामना और एक होता है अर्थ ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना। ऐश्वर्य प्राप्ति में समस्त कामनाएं आ जाती हैं भोगों की, और संकट निवृत्ति में विपत्ति, नाना प्रकार की विपरीतताएं, उनकी निवृत्ति के लिए आती। कामना 2 प्रकार की होती है, जो संकट निवृत्ति जिसे आर्त कहा गया है, और एक होता है अर्थार्थी, मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति के। अब इनके विविध अनुष्ठान हैं, विविध, 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों अनुष्ठान हैं। कोई किसी देवता से चाहता है, कोई किसी दैवी शक्ति से चाहता है, कोई किसी से भी चाहता है, और कोई भगवान से चाहता है। जो भगवान से आर्त संकट निवृत्ति या अर्थ निवृत्ति चाहता है तो साथ में भगवान उसको अपनी कृपा भी दे देते हैं। तो वो कृपा उसे फंसने नहीं देती माया में। भोगेश्वरी भी मिलता है, जैसे भगवान के परम भक्त श्री विभीषण जी, जब रावण ने लात मारी तो कहा नहीं, पर हृदय में एक कामना हुई कि जिस जगह से तू बैठकर मेरे को लात मार रहा है,
इसी सिंहासन पर मैं राज्य करूंगा भगवान के बल से। और कहा मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। तो जाते ही भगवान ने सबसे पहला कार्य किया था, समुद्र का जल लेकर लंकाधिपति विभीषण जी को बनाया, 1 कल्प तक का राज्य दिया। भगवान की भक्ति में भी निमग्न है और वैभव आज भी वो विराजमान है। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद जी ऐसे निष्काम भक्त थे, उन्होंने कहा कोई कामना ही ना हो प्रभु यही वरदान दे दीजिए। तो सकाम भक्तों ने भगवान से जब मांगा तो भगवान ने कृपा करके, जैसे कामना की पत्नी की करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान से, तो भगवान पुत्र रूप में आए। पत्नी तो मिली पर कपिल भगवान के रूप में आकर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। तो अन्यत्र जो हम मांग करते हैं अनुष्ठानों से तो केवल मांग पूर्ति होती है, लेकिन भगवान से जब मांग करते हैं तो मांग के साथ भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। अनुष्ठानों की तो विविध करोड़ों अनुष्ठान हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, विविध प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार के मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के तंत्रानुष्ठान। तो हमें लगता है कि सुरक्षित और सहज, जैसे भगवती अम्बा की आराधना है तो माँ मान करके उनसे, अपनी माँ से जैसे मांगते हैं, शक्ति मानकर नहीं, शक्ति मानकर तो फिर कोई पार नहीं पाएगा, माँ मान करके तो फिर बात बन जाए। और प्रभु को जैसे अपना पिता मान करके, स्वामी मानकर, मित्र मानकर जो भाव बने, तो प्रभु, अब जैसे सुदामा जी भगवान से मित्रता करते थे लेकिन कभी चाह नहीं की, कभी चाह नहीं की। भगवान ने स्वयं जाके उनकी पत्नी के हृदय में चाह पैदा की, तब सुदामा जी गए फिर भी मांगा नहीं, तो अनमांगे भगवान ने द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। धन चाहने के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे और भगवान से प्रार्थना करे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। और या फिर शास्त्रों में वर्णन अनुष्ठान करे, दैवी शक्तियों का, बड़े बड़े देवताओं का, लक्ष्मी जी आदि बड़ी आराधना है, वो आराधना कर ले। तो अब उनके शास्त्र के विषय के जितने अनुष्ठान हैं, हम कह रहे हैं एक ही पकड़ लो, दुर्गा सप्तशती पकड़ लो, एक ही पकड़ लो, दुर्गा सप्तशती, निश्चित पवित्र होकर। देखो दैवी शक्तियों की आराधना में पवित्रता नहीं, अगर पवित्रता से चूक गए तो फिर अनिष्ट होने की भी आशंका है। लेकिन भगवान की आराधना में ऐसा नहीं, अगर वहां चूक भी हो जाती भगवान की आराधना में तो फिर वो भगवान क्षमा कर देते, लेकिन अनिष्ट नहीं होगा। पर दैवी शक्तियों की आराधना में है कि अगर चूक हो गई तो फिर अनिष्ट हो जाएगा, और अगर सिद्ध हो गए तो फिर जो धन चाहोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जैसे भाव से चाहे, जिस देवता से चाहे। पर देवता उतना ही देंगे, बात समझ लो, दुकान, और भगवान अपने घर की बात। देवता में जितना आपका मंत्र होगा, जितना आपका कर्म होगा, उतना ही आपको मिलेगा, वो भी सही हिसाब से जो हो गया। तो जैसे दुकान में जाओ तो जितना है उतना ही आपको देगा, लेकिन अपने घर में तो भगवान अपने घर के हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान से मांगें। मांगना मिट जाएगा अगर भगवान से मांगें। और एक छूट दे दें कि आप, हम मांग तो जरूर रहे लेकिन उचित हो तो देना, और उचित ना हो तो हमारे जिंदगी भर मांगते रहे तो भी मत देना, जिससे आपका मार्ग छूट जाए, जिससे हमारा सतमार्ग छूट जाए। ऐसा हमें धन मत देना कि हम मतवाले हो जाएं और प्रभु मनमानी आचरण करने लगे। तो हमें लगता है, चूंकि हमें इसलिए लगता है कि हम हैं उनके शरण में, तो जहाँ जो होता है तो उसकी प्रियता होती है। तो अब आप वृंदावन आके प्रश्न कर रहे हैं वृंदावन में, तो हमें लगता है प्रभु से मांगा जाए। प्रभु से यदि मांगा जाए तो निहाल कर देंगे। जो धनाध्यक्ष कुबेर को भी देते हैं वही हमको भी दे देंगे। देखो स्वयं लक्ष्मी जी भगवान के चरण चापती रहती, नहीं चापती रहती? तो हमें उन्हीं चरणों का आश्रय लेकर के प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, जो चरणों का आश्रय ले लेते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति भगवान स्वयं कर देते। प्रणत कामदम और पद्मजार्चितम स्वयं लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित चरणारविंद भगवान के हैं। तो भगवान का नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु, यद्यपि मांगना तो चाहिए आपका प्रेम, पर हमें संसार में धन की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके हमें वो कार्य दे दो, वो विधान बता दो जिससे हमारे परिवार की पूर्ति के लिए धन की प्राप्ति हो जाए। तो सच्ची मानिए भगवान कृपा करेंगे और व्यवस्था बनाएंगे, पर पहले पाप नष्ट होगा, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा।
बिना भजन के कामना की पूर्ति ठीक हो पाना हमें तो लगता है असंभव है। उसके लिए भजन चाहिए, क्योंकि पाप नष्ट हुए बिना सुख विधान नहीं बनता। तो पाप नष्ट होता है भगवान का भजन करने से, मंत्र जप करने से, नाम जप करने से। नाम से जहाँ पाप नष्ट हुए तो विधान बन जाएगा, सुख का विधान बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि साधना से आनंद अहोभाव की झलक तो मिलती है, मगर उसी अनुपात में अहंकार भी पुष्ट होता है एवं समाज व भीड़ के प्रति घृणा भाव पैदा होता है कि ये सब तुच्छ है, मैं कितना बड़ा साधक हूँ। इस नहीं अहंकार की नहीं वजह से नहीं नहीं, मिटिया मिट हो जाएगा, सब मिटिया मिट हो जाएगा। नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है, हम सबके दास हैं, तब तो निकल पाओगे। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। काम क्रोध लोभ मार देंगे, पक्का मार देंगे बच्चा। अभी तो तुम कुछ हो ही नहीं, तुम कुछ हो लिख ही। रहे हैं कि मेरी साधना की गति मतलब वो अरे कुछ साधस्य विरल चिका मोह है कोई भवरा। भगवती माया से कोई मुच्छ टेके निकल गया हो, आज तक ऐसा कोई हुआ ही ले। साधु महात्मा वीर सब ऐसे ही गए, सब जगदम्बा है ऐसे ही गए। इसलिए ये तो सोचो मती कि बच्चा नहीं, एक से एक साधक हैं, गृहस्थी में ऐसे साधक हैं, तुम्हें क्या बतावें बच्चा। तो अभी ऊंट पहाड़ के नीचे गया नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि हम कुछ है। ले, ये हम इसलिए कह रहे तुम्हारे अहंकार को मिटिया मेट करने के लिए। कुछ नहीं हो बच्चा, भगवान की कृपा से अगर हम 2-4 कदम लड़खड़ा के चल पा रहे हैं तो हमें चाहिए कि सबके आगे झुके, तभी चल पाएंगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदारी। जो अपने को तृण से नीच समझता है और दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान रहित रहता है और वृक्ष के समान सहनशील होता है, वो भजनानंदी भगवान को प्राप्त करता है। तो अपने को ऐसा समझो कि भगवान की कृपा है, गुरुजनों की संतों की कृपा है। तो ऐसे बहुत नम्र, देखो जिसमें फल आ जाता है डाल में, वो झुक जाती है, नहीं झुक जाती। तो आप में भजन रूपी फल आया तो आप झुक जाए। आपको कोई जैसे गुरु और गोविंद के सामने तो झुकती है डाल, लेकिन जैसे मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं, जैसे अस्पताल जाता हूँ या वहां तो वो भाव उधर नहीं आता। और मेरी जो नहीं, वही भाव लाने की तो साधना की जा रही बच्चा, वही भाव लाने की। अगर गुरु को केवल मानो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब जगह गुरु जी तो विराजमान है, अखंड मंडलाकारम। अगर भगवान को मानो तो चिद चिद लक्षणम सर्वम, चेतन अचेतन सब भगवान स्वरूप है। बच्चा साधना तो इसी बात की हो रही है। हाँ, हम व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे कि जैसा हम गुरु के साथ व्यवहार करते हैं वैसा हम सबके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हम अपने गुरु का चरणामृत पीते हैं, अपने गुरु की जूठन खाते हैं, अपने गुरु के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं, लेकिन हम मानेंगे सब में भगवान और व्यवहार करेंगे यथा योग्य। जैसे दोस्त है तो हाथ मिलाएंगे, लेकिन मानेंगे कि मेरे भगवान इसके अंदर विराजमान है। पर हम दोस्त है तो ऐसे, अब पत्नी है तो पत्नी है, हमारा व्यवहार पत्नी वाला हो, लेकिन भाव यही मानेंगे कि इसके अंदर भी भगवान है। पुत्र है तो पुत्र जैसा व्यवहार करेंगे, स्वांग मिला है, पर हम मानेंगे जरूर कि इसमें भगवान है। तो हमारे दोस्त हैं या हम जहाँ कार्य करने जाते हैं वहाँ व्यवहार वैसे करेंगे। मान लो आपको 10 लोगों के ऊपर खड़ा किया गया है, उनसे सेवा करानी, तो आपको वैसी वार्ता करनी है। खड़े क्यों हो, कार्य में लगो, डांटो फटकारो, लेकिन भाव रहे मेरे भगवान इनके अंदर विराजमान, तब साधना पक्की मानी जाती है। भाव भगवत भाव रखना है और स्वांग वैसे ही रखना जैसा व्यवहार है। ऐसा नहीं भगवत भाव रखने में कि हम सबके चरणामृत लेंगे सब, नहीं, वो तो पागल कहा जाएगा आदमी। व्यवहार हमको वैसे ही रखना जिसके साथ जो व्यवहार है, नहीं, और अंदर का भाव रखना है। पंडिता समदर्शिना, सबके अंदर भगवान का दर्शन करे तो अभी अहंकार खत्म हो जाएगा। जब सब में भगवान तो किससे अहंकार करूं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें, जगत तो कैसन करें विरोध, सब में मेरा स्वामी रमा हुआ। काम पे जाने में भी मैं ऐसा लगता है कि बंद कर दूं, मन ही नहीं लगता उसका। हाँ, ऐसा इसलिए लगता है कि भगवान आने का ही मन नहीं करता। हाँ, पर ये नई अवस्था के कारण है, भजन की नई अवस्था। नहीं तो भजन जब थोड़ा रंग लाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से सब काम करने का होता है। ये हमारे भगवान की सेवा है, ये सृष्टि भगवान की सेवा है। देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, तो सेवा कर रहे हैं ना चक्रवर्ती सम्राट की, और इतने बड़े महान पुरुष हैं कि दुर्वासा जी उनके सामने परास्त हो गए अम्बरीश जी की भक्ति के सामने। पढ़ा कभी चरित्र की नहीं पढ़ा? महापुरुषों के चरित्र पढ़ो तब तो अहंकार नष्ट हो। भक्तों के चरित्र पढ़ो, एक भक्तमाल ग्रंथ है,
तो उसको खरीद लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। जब तक महापुरुषों के चरित्र नहीं पढ़ो, तभी तो कहा अभी ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया। जब महापुरुषों के चरित्र पढ़े तब लगता मेरी भक्ति है क्या, मेरी साधना क्या है, देखो इनकी क्या साधना है। ऐसे ऐसे ध्यानस्थ संत हुए कील देव, उनके माथे पे कील ठास दी गई लेकिन उनका ध्यान नहीं भंग हुआ। मलेक्षों का राज्य था और वो ध्यानस्थ थे, तो उनको जगाया लेकिन वो जगे नहीं, ध्यान में तो उन्होंने समझा कि नाटक कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी कील माथे पे रख के हथौड़े से ठोक दिया और वो देह भाव में थे ही नहीं, वैसे बैठे कील देव महाराज। यहाँ एक चींटी खाट खावे तो ध्यान भंग हो जाएगा, ले भंग हो जाएगा। तो हमारी कहाँ स्थिति है महापुरुषों के सामने। तो जब महापुरुषों के चरित्र पढ़ते तब हमको पता चलता है कि हमारी भक्ति कितनी छोटी है, हमारी साधना कितनी छोटी है, वो महापुरुष कितने भगवान के प्रेमी है नहीं। तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, सब में भगवत भाव करो, नाम जप करो, और जब अहंकार आवे तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु देख लो आप इसको मिटाओ या हटाओ, नाथ ये आपसे विमुख कर देगा। ठीक है। कृष्ण रावल जी कर्नाटका से। राधे 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 गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं श्री तुकाराम जी महाराज जी मेरे गुरु हैं ऐसा मैं मानता हूं और 15 साल से नाम जप कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि हम अनंत काल से जन्म लेते आ रहे हैं, तो अनंत जन्मों के पाप और पुण्य साथ में हैं। उन्हीं पाप और पुण्यों के हिसाब से ही मन में अनंत संकल्प और विकल्प हर क्षण उठते रहते हैं। अतः उन हर क्षण उठने वाले संकल्पों और विकल्पों को भक्ति में नाम कैसे के द्वारा दबाओ। मैं 15 साल से नाम जप कर रहा हूँ। हाँ मेरे दादा गुरु संत तुकाराम महाराज जी मेरे गुरु का नाम है गोविंद महाराज जी 15 साल से नाम जप कर रहा हूँ। जी। तो क्या अनुभव हुआ 15 साल में? अभी वैसी वासना चल रही है। वासना बंधन जन्मों का विकार है। मैं विकार क्यों मान्यता दे रहे हो स्वप्न की? स्वप्न की मान्यता क्यों दे रहे हो? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। आप साधक को इसलिए साधक की तरह बात कर रहे हैं आपसे। संसारी पुरुष तो उसको संसारी उत्तर देते, आप कह रहे हो 15 साल से असत की सत्ता दे रहे हो। आप अनंत जन्मों के झूठे स्वप्नों की सत्ता दे रहे हो। काम क्रोधादि वृत्ति असत है, इनकी सत्ता दे रहे हो तुम। सत्ता दोगे तो फिर पछताओगे। इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अगर हम अनंत जन्मों से भूल करते आ रहे हैं तो हम रस्सी को सांप ही मानते रहेंगे क्या? जब आज हम समझ पा रहे हैं कि ये रस्सी है तो हम उसको कह दें अनंत जन्मों से हम सांप मानते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारा मानना ही पड़ेगा कि सांप है। अरे एक बार हमारा प्रकाश गया और जब हमने देखा ये रस्सी है तो भ्रम मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? तो आज आप स्वीकृति किए हो अनंत जन्मों के दुष्कृतों की, इसलिए वो आपके पीछे पड़े, क्योंकि स्वीकृति किए हो। स्वीकृति छोड़ दो। तुम ना कभी दुष्कृति थे, ना हो और ना हो सकते हो। भगवान के अंश हो कि नहीं? मानते हो ना? तो चैतन्य अमल सच्चिदानंद है नहीं तुम्हारा स्वरूप? भले नहीं जानते लेकिन शास्त्र सम्मत निर्विकार है। तो विकार किसने पकड़ रखा है? आपने पकड़ रखा है। विकारों ने तो आपको नहीं पकड़ा ना, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। स्वीकृति हटाइए। अनंत जन्मों की बिगड़ी आज सुधर गई, क्योंकि ऐसे महान नाम जापक भगवत साक्षात्कार किए हुए गुरु परंपरा से जुड़े हो। श्री तुकाराम जी महाराज सदैव भगवान के धाम को गए, नाम के बल से गए। आप जानते हो ना। तो फिर आप स्वीकृति इनकी दो कि उनकी दोगे? उन अनंत जन्मों की दुष्कृति की स्वीकृति दोगे तो तुम्हारे मन में स्फुरित होते रहेंगे, और अगर अस्वीकृति कर दी तो तुम में कभी थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं। अब लड़ो मन से। पहले आप निर्विकार हैं, स्वीकार करते हैं। आप निर्विकार हैं। आपने देह को स्वीकार किया है, आपने अहम स्वीकार किया, मैं पुरुष हूं। अब इसमें सारे विकार हैं, अब इसी से लड़ना है। अब युद्ध कर सकते हो क्योंकि आप सुरक्षित हो। अपने कोई पहले गंदा मान लिया, अब कैसे युद्ध करोगे? आपने स्वीकृति ही गंदी कर दी। भगवान कह रहे ना असतो विद्यते भावो। ये जो असत भाव हैं ये विद्यमान नहीं है, इनकी सत्ता ही नहीं है। और सत्य का कभी अभाव नहीं है, और सत्य कभी गंदा नहीं हो सकता है। असत कभी सच्चा नहीं हो सकता है। पहले इस डिपार्टमेंट को समझ लीजिए। तो जितनी वासनाएं असत है ना, स्वाप्निक है ना, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, हम उनको इसी भाव से काटते हैं। ये मेरे में नहीं है। दृष्टा भाव पहले स्वीकार कर लिया, और जब मन में स्फुरित होते हैं तो हम उनकी सत्ता ही नहीं रहने देते। सत्ता, इनका महत्व ही नहीं है। और जिसका महत्व नहीं वो सब डिलीट होता चला जा रहा है, क्योंकि नाम चल रहा है। हम एक शब्द में कहा दबाओ ना नाम से, वासनाओं को दबा दो नाम से, तो मर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी वासनाएं। जो जो वासनाएं उठ रही, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, राम कृष्ण गोविंद हरि, जो नाम प्रिय हो, जो आपको प्रिय नाम भगवान का लगे, खूब नाम जप करते हुए उसको दबाओ।
देखो आनंद आने लगेगा। और ध्यान रखो, वासना से प्रेरित कर्म ना होने पावे। अगर वो कर्म होगा तो फिर जैसे हम मटकी में जल डालते हैं और 2 4 5 छेद हैं तो कभी भरेगी नहीं, तो आपको भगवदानंद नहीं मिलेगा। जैसे आपको 15 वर्ष हो गए लेकिन भगवदानंद नहीं मिला, ना मिलने के कारण वही बार बार पुनरावृत्ति विषयों की हो रही है और बार बार भजन की हो रही पुनरावृत्ति, दोनों चल रहे हैं। भजन भी चल रहा है और विषय भी चल रहा है, इसलिए अनुभूति एक की होगी, चाहे वो विषय को देखो और चाहे वो परमात्मा को देखो। तो पूर्व संस्कार को आप इतना जोर दिए हुए हैं कि आप विषय की देख रहे हैं, परमात्मा की नहीं। तो अब इस त्रुटि को संभालो, अभी आनंद आने लगेगा। जैसे फुटपाथ में खड़ा पागल आदमी हमको गाली दे रहा है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो पागल है, तो हम मुस्कुरा के चले जाते हैं। हमको ऐसे ही मन को देखना है, पागल आदमी है, पक्का समझो, बिल्कुल पागल आदमी, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। इससे ज्यादा पागल और कोई नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, मतलब ये नहीं कर सकता ये हम नहीं कह सकते। औरों की तो बात जाने दो, अपने जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अपने जो भगवान के मार्ग में चल रहे, उनसे करवा लेता है। जो अनजानी अज्ञानी है उनकी तो बात जाने दो, अपने लोगों से करवा लेता है। इतना ये बलवान और पागल आदमी है मन। अब इस पागल को एक ही संभाल सकता है, जिसके हाथ में डोर है, भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजय। तो हम भगवान का नाम जप करते हुए प्रार्थना करें कि इस मन को संभाल दो, ये विषयों की तरफ न जाकर आपके चरणों में लगे। बार बार प्रार्थना करें और विषयों का महत्व ना रखें। हमारे हृदय में भगवान से ज्यादा महत्व विषयों का है। हमारे हृदय में सत्क्रिया से ज्यादा महत्व असत क्रिया का है। असत क्रिया हो जाए तो बस लाखों बार उसी का चिंतन करेंगे और नाम जप कर रहे हैं उसका चिंतन छोड़ देंगे, तो महत्व किसका हुआ? असत का हो गया ना। जब सत का महत्व होगा तब असत मिट जाएगा। असत की सत्ता ही नहीं है, सत है। ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। ये गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता काम क्रोध लोभ आदि विकार ये आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले नहीं हो, आप सच्चिदानंद हो। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। आपने पकड़ रखा है। आपके सामने जैसे बाजार की हर वस्तु आती है तो कोई वस्तु आपको पकड़ती है क्या? आप जिसको पकड़ोगे उसको पकड़ लोगे। तो ऐसे आपके हृदय में अभी बाजार लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर चीज पेश कर रहे। अब उसको आप क्या स्वीकार करते हो? बस ये बात है। आप कोई ना स्वीकार करो तो पूरी बाजार घूम जाओ, आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा, और जो खरीदोगे जो स्वीकार करोगे वही आ जाएगा। ऐसे ही आपके हृदय का संसार है एक, उस संसार में आप क्या स्वीकार करते हो? यदि भगवान का महत्व है और नाम जप कर रहे हो तो पूरी बाजार में हम चले जा रहे, दिखाई सब कुछ दे रहा है कि हमारे मन में ये गंदी बात आई, ये आई, ये आई, ये आई। उसको इस तरह देखा जाता है जैसे हम बाजार में घूम रहे हैं। हम भजन करते हुए अपने नाम को संभाल लें, सब कटता चला जा रहा है, वो सब मिटता चला जा रहा है। चूंकि अनंत जन्मों से वही बार बार आता रहा है, इसलिए वो बार बार वैसे ही आएगा। तो हमें लगेगा वही पुराना वाला है, पुराना वाला तो डिलीट हो गया, ये भरा हुआ और निकल रहा है, गंदगी निकल रही। जहां मन निर्मल हुआ भगवदानंद आ जाएगा। दूसरी बात, जो 15 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं वो अविनाशी है, मिथ्या तो होगा नहीं। तो हमको विश्वास करना है कि जितनी अनंत जन्मों के कर्म थे वो सब मिथ्या हैं, और नाम ये सत्कर्म ये अविनाशी है, ये हमें फल दे के रहेगा, ये भगवत प्राप्ति करा के रहेगा। इसलिए थोड़ी निश्चिंतता, थोड़ा बेपरवाही लाते हुए इधर से आप हटाइए चित्तवृत्ति और प्रभु की तरफ जोड़ दीजिए। है कठिन पर असंभव थोड़ी है। क्योंकि कर्म वो कारण शरीर में रहते हैं ना। अहम है, अहम में कारण शरीर स्वभाव में होता है, कारण शरीर को स्वभाव कहते हैं। लेकिन ये रहते हैं अंतःकरण के अहंकार में। अंतःकरण में 4 धर्म है ना, बुद्धि मन चित्त और अहंकार। इसी देहाभिमान में सब कुछ रहता है। देहाभिमान में सारे विकार रहते हैं। तो देहाभिमान जहाँ निर्मल हो जाएगा भगवान की शरण में, तो फिर भगवत यही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। एक शंका थी। हाँ मैं ये समझता था कि मतलब ये सब नाम जप करते, नाम जप तो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ। लेकिन एक प्रैक्टिकल जैसे करना होता है ना, तभी आदमी आगे बढ़ता है। प्रैक्टिकल नाम जप को आप प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे क्या? समझ रहा हूँ जी। जैसे सुषुम्ना में प्राणों को चढ़ाना होता है ना, कुंडली जागृत करनी होती है जी। तो सब अपने आप हो जाएगा। तुम नाम में लगो ना,
चित्तवृत्ति नाम में जोड़ो, इधर उधर क्यों। इसीलिए तो अभी नाम के प्रति महत्व नहीं जागृत हुआ आपका। अभी नाम को आपने सर्वोपरि नहीं माना है। अभी नाम अगर निरंतर चल रहा है तो कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। सुषुम्ना मार्ग संचारी भगवान को कहा गया, गोपाल सहस्त्रनाम में पढ़ो, अपने आप हो जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें चिंतन करना है। अगर इधर महत्व देते रहे, अभी ये हुआ नहीं, अभी ये हुआ नहीं, तो आप पश्चाताप करोगे, आपकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी। यही गलती हो रही है। नहीं करना, नहीं करना। ध्यान में नहीं बैठ पा रहा हूँ, ध्यान नहीं हो पा रहा, तो मैं समझ रहा कुछ नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर आज हमारी बात आप मान लो, हम इस पर बहुत जोर देते हैं, भगवान के मार्ग में बचपन से चल रहे हैं और जैसा गुरु जी चला रहे हैं उनसे चल पाते हैं साधक। जो नाम आपको प्रिय है पहले वो अपने माइंड में लिखो, जो भी विट्ठल, राम या राधा, जो नाम प्रिय, और उस पर एकाग्रता करो। अब अंदर से वही चलाओ और वही सुनो। आँख खुली है तो नाम दिखाई दे रहा है, अभी देखो दिखाई दे रहा है नाम, लिखो, नाम दिखाई दे रहा है। जो नाम आपको प्रिय है आपने लिखा, दिखाई दे रहा है। अब उसको ऐसा देखो कि हटे ना तुम्हारे सामने से, जब हटे फिर लिख दो, जब हटे फिर लिख दो। कुछ नहीं तुम्हें करना, मन एकाग्र हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारण हो जाएगा। नाम में क्या नहीं हो सकता जब भगवान को अधीन कर लिया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो यार क्या नहीं नाम से हो सकता, सब कुछ नाम से हो सकता है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। कौन सा ऐसा अंदर चक्र है जिसका भेदन नाम के द्वारा ना हो जाए। अरे पहले तो ये वैखरी वाणी से जप होता है। देखो परावाणी का तो अभिज्ञान है नहीं ना। वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, पश्चंती से परा, और जब परा में पहुंच जाता है तो रोम रोम, नस नस, नाड़ी नाड़ी उसकी नाम जप करती है। नस नस, नाड़ी नाड़ी में नाम जप। तो नाम कौन सा बचा जो चक्र भेदन नहीं हुआ, कुंडलिनी जागृत नहीं, सब सिद्धियां इसी में है। पर आज से ऐसा जपो, अभी देखो हलचल पैदा हो जाएगी आपके अंदर। मन कहेगा ऐसे मत जपो, मन कहेगा ऐसे मत जपो, और आप जब के देखो, आप कहते हो 15 साल हो गए, 15 दिन जब के देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। अगर आंसू ना आ जाए, रोमांच ना हो जाए तो हमें बताना। सामने ऐसे हम खुली आंख देख रहे हैं नाम को, बस हमारे सामने नाम छाया, वही चल रहा है, वही सुन रहे। बंद है तो वही चल रहा। हमें कुछ नहीं सोचना, नाम के सिवा कुछ नहीं सोचना। सब कुछ छोड़ो, हमारी बात समझो। एक बार सब छोड़ दो, ऐसे हो जाओ और नाम पकड़ लो। और फिर हमें बताना, 15 साल से आप अभ्यास कर रहे हो और ये अभ्यास करके फिर कभी मिलना तो हमें आप बताना कि आपको क्या लगा। 15 साल का ये फल है जो हम आपको बता रहे हैं। इसको पकड़ लो और फिर आप देख लो, सब कुछ जागृत हो जाएगा, सब कुछ जागृत हो जाएगा। कुंडली जागृत करने की जब साधना की, अपने जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से चले आ रहे संन्यास पे, वो जो पूर्णता हुई जहां जाके, वो हम आपको बता रहे हैं। बस पकड़ लो, हर श्वास में नाम चल रहा है, सामने नाम हो, वहीं फिर रूप प्रकाशित होगा, वहीं विट्ठल खड़े दिखाई देंगे। और विट्ठल की रूप माधुरी एक बार चख ली, फिर वो मन बुद्धि चित्त एक संसार लायक नहीं रह जाते। नहीं, हाँ, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। हा विट्ठल, हा पांडुरंगा, बस रोते रहोगे, फिर और कुछ नहीं रह जाएगा। और यही मिलता है प्रेमी को, हाँ, रोना, सिसकना, तड़पना अपने प्रभु के। और वैसे महापुरुष से ये सारा जगत पावन होता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देता है। मन नाम में लगो, एकमात्र नाम में लगो। एकमात्र महापुरुषों का जिनका नाम ले रहे हो, वो नाम के बल से ही थे। बड़े बड़े चमत्कार हुए। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज के दर्शन करें, वीर शिवाजी गए, तो अब वहाँ संतों के पास मर्यादा है, अपने सम्राट पद के अभिमान से तो कोई जाएगा नहीं, तो बहुत साधारण वेशभूषा और 2 अंगरक्षक जो भी मंदिर के बाहर। अब वो एकांत क्षेत्र में कीर्तन करते श्री तुकाराम जी, कभी किसी पहाड़ पर चले गए, कभी कहीं एकांतिक में, तो वहाँ जैसे वो बैठ गए जाके दर्शन किए, तो मुगलों को पता चल गया कि तुकाराम जी के दर्शन करने शिवाजी गए हैं और साधारण 2 अंगरक्षक हैं बस। तो उनको लगा मारने का बहुत बढ़िया अवसर है, तो वो अंगरक्षकों ने आकर कहा, अब तुकाराम जी की भाव समाधि नाम में थी,
वो विठ्ठल 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 केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हा पांडुरंगा बीच बीच में और राम कृष्ण हरि। शिवाजी के कान में कहा कि प्रभु हमें सूचना मिली है कि म्लेच्छ सेना घेर लिया है, बड़े प्राण संकट में है। तुकाराम जी की आंख खुली और ऐसे कहा कि बैठे रहो। शिवाजी को विश्वास था ये सिद्ध महापुरुष है। म्लेच्छ सेना आई, पूरा खोज किया और कहा झूठी सूचना थी, शिवाजी तो यहां आए ही नहीं। और शिवाजी सामने बैठे रहे, वो देख नहीं पाए। दृष्टि, अब ये सिद्धि तुकाराम जी ने थोड़ी की, भक्तों के साथ सिद्धि भगवान की लगती, वो अपनी सिद्धि प्रयोग नहीं करते, उनकी सिद्धि तो पांडुरंगा है, विठ्ठल है, भगवान। देख ही नहीं पाए, शिवाजी बैठे रहे, कीर्तन वैसे चलता रहा, वो घूम के सब पूरे चले गए। ये भगवान के नाम में अपार सिद्धि। आज तक जितने भी नाम जापक सिद्ध हुए हैं, कौन सी ऐसी सिद्धि बताइए जो उनमें ना रही हो। बड़े बड़े संतों के आप नाम ले लीजिए जो नाम जापक रहे, निरंतर नाम जापक रहे, सब सिद्धियां उनमें रही। भारी से भारी कष्ट को सह लेना, भारी से भारी विपत्ति को सह जाना और भारी से भारी सम्मान को ठुकरा देना। शिवाजी ने कौन सी वस्तु नहीं भेजी तुकाराम के घर में, एक भी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा हम भगवान के दासत्व से युक्त है, हम नृपति का अन्न नहीं खाते, सब निकलवा दिया। तो हमें लगता है नाम में लगना चाहिए और बड़े महापुरुषों की शरण में हो, इसलिए संबंध से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, उसका कोई संबंधी है, तो फिर उसकी जांच नहीं होगी, वो केवल इतना कह देना कि हमारा आदमी है। तो ऐसे हम गुरुजनों के सिद्ध पुरुषों के संबंध में ना, तो हमारी जांच नहीं होती, अगर जांच हो तो फेल हो जाएंगे फिर अंदर ले जा पाएंगे। तो संबंध से हम पार हो जाते हैं। तो हम नाम जप करें, बड़े महापुरुषों का भरोसा रख के, फिर आप देख लेना सब सिद्धियां इसी में जागृत हो जाती हैं। बस पाप कर्म ना हो, हमारा मन पाप कर्म के लिए प्रेरित करेगा और पाप कर्म का संयोग बनेगा, सुविधाएं आ जाएंगी। माया है, हमको पाप कर्म नहीं करना, इससे डरते रहना है, नहीं तो बहुत बुरी फिर स्थिति आ जाती है कि हम चलना चाहते हैं प्रभु की तरफ और हमें घसीट रही माया, तो फिर बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए डरना चाहिए, हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, ये डरना चाहिए। और नाम जब करते हो फिर देख लो आगे अपने आप सदेह विमान में गए तुकाराम जी, गए ना, आपने शास्त्र पढ़ा है, हाँ, सदेह विमान में। हाँ, अब आप सोचो बड़े बड़े महापुरुष, कुछ ऐसे महापुरुषों का आता है जो देह सही नहीं तो प्रायः भूतल में देह त्याग करके ही जाना होता है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, ये सदेह, मीरा जी ये सदेह हुए, कई ऐसे महापुरुष हुए जो सदेह भगवान के धाम को गए। तो इसलिए हमें नाम पर बहुत जोर देना है और नाम का ध्यान करना है। एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, जैसे मनो राम, रा बड़ा की मात्रा माँ, ये साक्षात ब्रह्म है। अब आप ध्यान करो इसी का और बार बार ये सुनो, देखो रोमांच हो जाएगा, अभी आनंद आने लगेगा। एकाग्रता, तन्मयता, महत्व बुद्धि नाम में, ये सब छोड़ो कूड़ा करकट। मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे मन में, मेरा मन नहीं है, ये मायाकृत मन है, ये मायाकृत मन है। मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का हूं, मैं निर्मल हूं, मेरे प्रभु निर्मल हैं। ये माया मलिन है और ये मन मलिन है। छोड़ो डिपार्टमेंट, अभी अपने आप आपको छोड़ेगा नहीं मन, क्योंकि आपके सिवा उसकी सत्ता नहीं। तो आप जिधर चाहोगे उधर लगना शुरू कर देगा, बार बार हटाएगा, पर आपकी इसकी सत्ता लड़ाई की है, आप इसकी सत्ता मत मानिए, तो ये आप में अधीन हो जाएगा। और इस पर महत्व दे दिया तो ये आपको अधीन कर, और ये अधीन कर लेता तो बहुत नीच है, बहुत दुष्ट है, बहुत रुलाता है, बहुत जलाता है। नहीं जलाता है जी। राज खुराना जी इंदौर से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमसे भगवान प्रसन्न हैं या नाराज? जब हमारा मन अच्छे कामों में लगने लगे, जब हमें संत प्रिय लगने लगे, जब हमें शास्त्र के वचन पूर्ण श्रद्धा विश्वास पूर्वक सत्य लगने लगे, जब हमें बुजुर्गों में भगवान की भावना करके सेवा करने में सुख मिलने लगे, जब हमें पशु पक्षियों में भी भगवान की भावना कर, तो जान ले भगवान हम पर प्रसन्न है। और जब इसके विपरीत आचरण होने लगे तो जान ले कि अब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान अब कुछ जो होगा वो बड़ा मंगल होगा, क्योंकि विपरीत बुद्धि हो गई। अगर शास्त्र अनुकूल, संत अनुकूल, धर्म अनुकूल,
जो अभी बातें कही वो सब शास्त्र धर्म के अनुकूल, तो भगवान प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता का हेतु यही है कि जो भगवान की आज्ञा उसका हम पालन करें, वो है शास्त्र। शास्त्र को हम पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाते तो संत जनों से मिल जाती है, गुरुजनों से मिल जाती है। तो भगवान की प्रसन्नता का हेतु है कि हम भगवान की आज्ञा या संत जनों की आज्ञा में चल रहे हैं कि नहीं। अगर उसके विपरीत चल रहे हैं तो हम पे भगवान प्रसन्न नहीं, यह हमें मानना है। और उनके अनुकूल चल रहे हैं तो भगवान प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता भगवत स्मृति कराती है, सत शास्त्रों में चलाती है, असत आचरणों से बचाती है। वैसे तो सब पर मोर बराबर दया भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे द्वारा प्रकट के सब पर मोर बराबर दया। पर जो भजन करेगा उसी को अनुभव होगा कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। भगवान तो ऐसे समझो जैसे एक पिता है, उसके कई पुत्र हैं, उसको सब प्यारे हैं, लेकिन विशेष कृपा पात्र वही होगा जो पिता की आज्ञा पे चलता होगा। नहीं, वो भोजन पानी तो सबकी व्यवस्था करेगा, हिस्सेदारी भी सबको बराबर दे देगा, लेकिन प्यार का अधिकार उसी को देगा, अपने पर्सनल प्यार का अधिकार उसी को देगा जो बेटा उनकी आज्ञा में है। तो ऐसे ही हमारी भगवान की प्रसन्नता हम पर जो होगी वो तभी होगी जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। उनकी क्या क्या आज्ञा है ये अगर हम नहीं समझ पाते तो संतों के वचन सुने, तो सब शास्त्रों से निचोड़ निचोड़ करके वो देते रहते हैं। 5 मिनट में कहो 10-5 शास्त्रों की बातें निकल गई हों, पकड़ ले। अब अलग अलग शास्त्रों में कहाँ ढूंढे, तो संत सदगुरुदेव की बात सुन ले और उसको मान ले, तो जान ले कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। और अगर भगवत विमुख आचरण हो रहे तो इसका मतलब हमसे कोई अपराध बन रहा है और भगवान की कृपा दृष्टि नहीं तो ऐसी हमारी दुर्दशा कैसे होती। समझ पाए आप? भगवान की कृपा इसी से हम पहचाने, भगवान की प्रसन्नता पहचाने जब हम शास्त्र सम्मत आचरण वाले बने, संत सम्मत आचरण वाले बने, और बुजुर्गों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, समाज की सेवा, सब में भगवान, ये भगवान की कृपा पात्र से होता है जी। राधा 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 बोल श्री राधे पूछड़ी के लोटे की प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, लाडले लाल की जय। राधा 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 राधा